दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह के लिए यह बड़ा गजब हो चला है कि एक तरफ वो एक चादर को खींचकर तान कर रखने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ जो चादर का दूसरा छोर है वो छूट जाता है। दूसरे वाले को पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं तो पहला वाला छूट जाता है। और इस ठिठुरती हुई सर्दी में अगर ऐसा ही होता रहा तो कितना मुश्किल भरा हो सकता है यह हर कोई समझ सकता है। फिलहाल बात कर रहा हूं मैं राजनीति की, बात कर रहा हूं दो प्रदेशों में सरकार की, मैं बात कर रहा हूं बगावत की जो इस कदर मोदी और शाह के लिए टेंशन बन चुकी है कि हर एक नेता को खुश करना, हर एक नेता को एडजस्ट करना, हर एक नेता की बात मानना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चला है। और जिस नेता की बात वो नहीं मान रहे वो बगावत पर उतारू हो गया है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है दोस्तों, लेकिन यह शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया है बल्कि एक ऐसे नेता ने कर दिया है जिसे मोदी और शाह अपना सबसे खासम खास मानते थे। लेकिन जैसे ही मोदी और शाह के कहने पर उस व्यक्ति ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन देखिए 20 दिन बाद एक बड़ा धमाका उन्होंने कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। दरअसल अभी तक मैं आपको खबर दिखा रहा था कि राजस्थान के अंदर किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की लगाम खींच कर रखी है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि वसुंधरा वाला जो चक्रव्यूह है उसे निकला कैसे जाए। मतलब कभी वो विधायकों के जरिए मुख्यमंत्री पद के लिए पूरी खेमेबंदी कर देती है, उनको संभालने की कोशिश की जाती है। सोचिए, बहुत बड़े पद पर नहीं है लेकिन उनको संभालने के लिए खुद राजनाथ सिंह आते हैं। ना नेता प्रतिपक्ष की पूछ हो रही होती है, ना बात हो रही होती है प्रदेश अध्यक्ष की, बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया से के इर्द गिर्द ही राजनाथ सिंह घूमते हुए नजर आते हैं कि कहीं कोई बड़ी बगावत ना कर दे। लेकिन अभी भी बगावत का जो चिंगारी राजस्थान के अंदर जली थी, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो जलाई थी, वो बुझी नहीं है दोस्तों। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के अंदर से एक बहुत बड़ी आवाज निकल कर आई है। सबसे पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप ये वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। मतलब मेरी भूमिका में विधायक हूँ अभी और राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। कल बैठक में जा रहा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो अभी राष्ट्रीय महामंत्री आप लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी हम चूंकि हम इंदौरी हैं तो हम तो बहुत कुछ सोच के बैठे थे, बहुत सारी चीज़ें। जो धनखड़ साहब की मिमिक्री हुई और इस पे इतना बवाल हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में सांसद निलंबित हुए पहली बार, कैसे आप देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है चर्चा। मुझे आज कहते हुए बहुत गर्व है कि पहले दिन की विधानसभा आज हुई। मुझे कांग्रेस के नए विधायकों ने कहा कि इस प्रकार की विधानसभा चलना चाहिए, हमने ऐसी विधानसभा चलते हुए नहीं देखी। दूसरी तीसरी बार के विधायक, मतलब हमने ऐसी विधानसभा चलते हुए नहीं देखी। तो इतने अच्छे कटाक्ष हुए, इतनी अच्छी चर्चा हुई और सब ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार को उन्होंने व्यंग्य किए, हमने उनको व्यंग्य की और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। तो जो संसद का प्लेटफॉर्म होता है वह चर्चा से उसकी खूबसूरती बढ़ती है, आंदोलन से नहीं बढ़ती। आंदोलन सड़क पे करना चाहिए, पर दुर्भाग्य से कुछ लोग संसद के अंदर आंदोलन करते हैं। संसद आंदोलन का स्थान नहीं है, संसद चर्चा का स्थान। अब चर्चा तो इन्हें पहचान गए होंगे, ये है कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। दरअसल इनका हाल ही में वीडियो भी आया था, आपको याद होगा। कैलाश विजयवर्गीय बता रहे थे कि वो बड़े नेता हो चुके हैं, वो साइकिल से नहीं चलेंगे, मोटरसाइकिल से नहीं चलेंगे, कोई प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि वो हेलीकॉप्टर से एक जनसभा में जाएंगे दूसरे में चले जाएंगे, तमाम चीजें थी। लेकिन लगातार ये देखने को मिला जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने चुनावों से पहले की थी वो सारी की सारी चुनावों में धरी रह गई। खुद मोटरसाइकिल से प्रचार करना पड़ गया था भाई को। खैर, इसके बाद भी उम्मीद थी कि जब वो जीतेंगे, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता है कैलाश विजयवर्गीय, बिल्कुल पार्टी लाइन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, वैसा ही बोलते हैं जैसा बीजेपी में चाहिए लोगों को, यानी मोदी शाह को जैसा चाहिए। लेकिन एक ऐसी चीज थी जो मोदी और शाह के हिसाब से कैलाश विजयवर्गीय में नहीं थी, वो यही कि कैलाश विजयवर्गीय एक हद तक तो हाई कमान आला कमान, हाई कमान आला कमान चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी सुनते हैं, वो अपनी करते हैं, जो वो सोचते हैं वो वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही करते हैं। इस बात को मोदी शाह अच्छे से समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को नहीं बल्कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। अब शिवराज सिंह चौहान का चेहरा तो लटका हुआ था, लेकिन किसी ने कैलाश विजयवर्गीय को नहीं देखा। कैलाश विजयवर्गीय बहुत ज्यादा गुस्से में थे उस वक्त। अभी आपने इनका बयान सुना, ये तकरीबन ये 22 तारीख तकरीबन का था, जब 22 दिसंबर को एक मीटिंग होने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उस वक्त का था।
ये जो संकेत दिया गया था, ये संकेत कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे तौर पर मोदी और शाह को दे दिया था। उन्होंने बता दिया था, ये हंसी मजाक जरूर चल रही थी, लेकिन हंसी मजाक में कोई काम कैलाश विजयवर्गीय नहीं करते हैं। उन्होंने एक तौर पर संकेत पर दे दिया था कि मानकर चलिए कि आपने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, लेकिन हल्का आदमी मत समझिएगा, मैं भी संगठन का आदमी हूं, मैं भी इस वक्त महामंत्री हूं, मैं भी एक बड़े पद पर बैठा हुआ हूं, मुझे भी बुलाया जाता है दिल्ली में बैठकों में, इसलिए हल्के में मत समझिएगा। इसलिए कैबिनेट मंत्री का बड़ा पद मुझे चाहिए होगा। एक बड़े पद की डिमांड इनकी की जा रही थी और माना तभी से जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ना सही, कम से कम कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़ा कांड कर सकते हैं। आपने इनके बयान को सुना कि आप लोग सोचते हैं मैं छोटा आदमी नहीं हूं, बड़ा आप लोग मुझे हल्के में लेते हैं, हल्का नहीं हूं, बहुत बड़ा आदमी हूं, कह दिया कैलाश विजयवर्गीय ने। जानते हैं क्या हुआ? इसके 7 दिन बाद यह खबर आई। खबर क्या है, पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया। इसको आईपी सिंह है, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है, हिंदी बेल्ट इस बार गुजराती ठगों को बाहर करने का संकल्प ले चुका है। जो भी है, ये जो भी इनके विचार हों, जिन्होंने भी लिखा आईपी सिंह ने, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है। यानी सोचिए, 7 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय बताते हैं कि वो राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, और हल्के में न ले कोई, वो बड़े आदमी है, यानी उन्हें बड़ा पद चाहिए। ये ना सोचकर चले कोई कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव होते हुए उन्हें कोई कैबिनेट मंत्री बना देगा। यानी उनको उन्होंने अपने आप को पहले से ही रेस में रख रखा था कि मैं रेस में न केवल हूं बल्कि सबसे आगे खड़ा हूं। यानी अगर आप शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे तो उसके बाद दूसरा नंबर जो विचार किया जाए वो कैलाश विजयवर्गीय पर होना चाहिए। लेकिन झटका तब लगा जब मोहन यादव का नाम आगे रख दिया गया। उसके बाद से ही रंग दिखा रहे थे लगातार। कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी खेमेबंदी की खबरें निकलकर सामने आई थी, वो बात अलग है कि उन्होंने खारिज कर दी, लेकिन उसके साथ ही कई ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं जो पूरी नहीं की गई हैं कैलाश विजयवर्गीय की, जिसको लेकर अनबन और खटपट की खबर निकलकर सामने आ रही है कि पूरी की पूरी कैबिनेट के भीतर बड़ी एक खटपट होती हुई नजर आ रही है। यानी छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश का ये पूरा मसला सुलझाने ला मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम को शपथ दिला देना, उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों का नाम फाइनल कर देना, उन्हें भी शपथ दिला देना, उनके भी पद और विभाग बांट देना, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो साफ तौर पर नाराज घूम रहे हैं। मोहन यादव अलग अलग जगह जाते हैं, बताते हैं वो कैलाश विजयवर्गीय जी का कितना सम्मान करते हैं, वो यानी उनको समझाने और संभालने की कोशिश भी मोदी शाह की तरफ से इशारा किया गया है मोहन यादव को कि आप उन्हें समझाइए भी और संभालिए भी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप हमारे कही हुई बातों को वो करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सरकार को भी बचाए रखिएगा। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे में आपको शिवराज सिंह चौहान, ऐसे में बड़े बड़े नेताओं को संभाल कर रखना होगा। अगर नहीं संभाल पाए तो भी कुर्सी जाएगी, मोदी शाह की बात नहीं मनवा पाए तो भी आपकी कुर्सी जाएगी। यानी कुल मिलाकर मोहन यादव की कुर्सी ना हुई, एक ऐसा खेल बन गया है जो कभी भी छीनी जा सकती है। यकीन मानकर चलिए मोहन यादव इसको लेकर काफी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ संभालने की कोशिश करते हैं, दूसरा आदमी इस्तीफा दे देता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक खबर बताई थी राजस्थान के अंदर की, कि राजस्थान के अंदर कैबिनेट की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है। कैबिनेट की लिस्ट फाइनल की जाती है, उधर वसुंधरा राजे सिंधिया आ जाती हैं। इधर आप देख लीजिए, आईपी सिंह का ये बयान बताता, मतलब ये माफी चाहेंगे, भाजपा के जो कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। ये अपने आप में खबर है कि मोदी शाह की तरफ से भी एक जो दबाव डाला जा रहा था उसको लेकर इतने नाराज हुए कि उन्होंने दिल्ली से दूरी बनाने के लिए अब राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। यानी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि वो कैबिनेट राज्य के स्तर पर अब रहेंगे और बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी करते रहेंगे। जानते कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं को लगातार अपने साथ दिल्ली में रखने की कोशिश क्यों की जा रही थी और एक कैबिनेट मंत्री भी क्यों बनाया गया? सिर्फ इसलिए बनाया गया कि 2024 के चुनावों में मध्य प्रदेश के अंदर उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया, ये कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता ना सोचे, और दिल्ली में इसलिए उनको लगातार सक्रिय रखा गया जिससे वो मोहन यादव को काम करने दें, जो एक रबड़ स्टैंप के तौर पर मोदी और शाह की तरफ से पर्ची की तरह नाम निकाला गया। लेकिन दोनों ही खेल में मोदी शाह कैलाश विजयवर्गीय से सामने चित हो गए। उन्होंने दिल्ली से अपना पिंड छुड़ा लिया, पल्ला छुड़ा लिया है। अब वो मध्य प्रदेश के अंदर ही रहने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं बल्कि यही यानी बुजुर्ग नेता कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता ही खड़ी करने जा रहे हैं। नमस्कार।